अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस संस्था को दिया है। इसके लिए यहाँ पे उपस्थित मैं प्रत्येक भाई और बहनों का आजीवन ऋणी रहूंगा कि आपने आपने आप इस जो समय को हमें दिया है, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। मित्रों, समय इस दौर का है कि आपको पैसा सब कोई भी दे सकता है। अगर आपको पैसे की जरूरत है 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए की मदद तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी से समय मांग लीजिए तो समय आपके लिए 5 मिनट नहीं दे सकता है। तो आज के इस दौर में समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। और मैं आजीवन इस संस्था का संस्थापक के तौर पे कह रहा हूं कि इस संस्था को मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था बनाऊंगा। संख्या पे मत चाहिए कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं आए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकेले ही सब कुछ हो सकता है। अगर अंदर का जज्बा और जुनून हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप अकेले चलेंगे, बाद में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आपके पीछे चलेंगे। और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, पब्लिक सेल्फ केयर समिति में उत्तर प्रदेश से 10 लाख लोग परिवार को लाभान्वित करने का है। ये मेरा छोटा सा लक्ष्य है। आने वाले समय में मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो इसमें मैं कार्य करूंगा। केयर समिति ये उत्तर प्रदेश सोसाइटी से रजिस्टर्ड है और नीति आयोग से अप्रूव्ड है। और तुरंत AATG अगर कोई इसमें दान अनुदान भी करना चाहता है वो कर सकता है। जो हमारी संस्था का कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश है। ये संस्था संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्य करेगी। अभी इसकी शुरुआत हम सभी लोग मिल करके, हमारे संस्था के जितने पदाधिकारीगण हैं सब लोग मिल करके इसकी शुरुआत जनपद प्रयागराज और प्रतापगढ़ से कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास सदस्यों की संख्या बढ़ेगी हम दूसरे जनपदों में भी कार्य करेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य निश्चित है, मैं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था बनाने के बाद ही दम लूंगा इसको। ये मेरा अंतिम लक्ष्य है। इसके बाद लाइफ में मुझे करना भी नहीं है। मुझे समाज में वो गौरव स्थापित करना है कि अगर आपको कभी सहयोग की जरूरत पड़े तो किसी के सामने आपको हाथ फैला देना पड़े। भाइयों, तमाम ऐसी परिस्थितियां आती है समाज में कि अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, तो साल 2 साल 6 महीना तो सभी लोग सहयोग कर देते हैं, आपका भाई रिश्तेदार सब सहयोग करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको कोई नहीं पूछता है, या तो फिर आप किसी कंपनी का बीमा कराएं। बीमा कराते हैं, मैं बीमा कंपनियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, वो भी हमारे समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जो मेरी योजना है ये पारस्परिक आर्थिक सहयोग से संचालित होने वाली योजना है। तो इसमें बहुत किसी भी व्यक्ति का जो है बहुत पैसा नहीं जाना है। बहुत ही मामूली सहयोग से ही एक बड़ी धनराशि किसी भी परिवार को हम लोग इकट्ठा करके उसका सहयोग दे सकते हैं, कर सकते हैं। इसके आगे मैं संस्था का जो कार्य करने का माध्यम है उसके बारे में बताना चाहता हूं। संस्था की वेबसाइट www.publicselfcareteam.com पर आप जाकर के सभी नियमावलियों को पढ़ें। उसमें सभी चीजों के लिए नियमावलियां बनाई गई हैं, उसको आप लोग पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मित्रों, आपको मैं एक चीज और अवगत कराना चाहता हूं। आप किसी भी कंपनी को छोड़ दीजिए, किसी भी बैंक में खाता खुलवा लीजिए, आपको अपना पैसा निकालना होगा तो आपको 100 चक्कर काटना होगा, अपने पैसे के लिए पसीना आपका निकल आएगा। लेकिन जो पब्लिक सेल्फ केयर समिति है आपके दरवाजे पे चढ़ करके जाएगी, ये मेरा सभी लोगों से वादा है। ये आपके घर घर जाएगी, आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, ना सिफारिश करने की जरूरत होगी। अगर आप साथ हैं, प्रत्येक सहयोग करते हैं, तो पब्लिक सेल्फ केयर समिति आजीवन आपके लिए खड़ी है, आपके परिवार के लिए खड़ी है। आपको कहीं चक्कर नहीं काटना है। यहाँ जो हमारे सदस्य हैं वो स्वयं आपके घर जाएंगे, बस आपको सूचना देनी होगी। योजनाएं हैं, अभी मैं प्रारंभ में 3 योजनाओं को हम सभी लोगों ने विचार करके चलाने का विचार बनाया है। तो जो पहली योजना है आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग योजना, दूसरी योजना है कन्यादान सहयोग योजना और तीसरी योजना है दुर्घटना योजना। अब बात आती कि संस्था से कौन कौन जुड़ सकता है। भाई, कोई योजना चल रही है तो उसकी पात्रता तो होती ही है। तो संस्था से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का जाति बंधन, वर्ग बंधन नहीं है कि आप इस बिरादरी के हैं तो नहीं जुड़ सकते। इसीलिए
मैंने और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आदरणीय धारा सिंह जी ने ये डिसाइड किया कि इसका नाम पब्लिक रखा जाए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है, इसमें किसी प्रकार का जाति नहीं है, ना कोई वर्ग है। हम दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये आम जनमानस के लिए है, सभी लोगों के लिए है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ केयर समिति रखा। मित्रों, इसमें जुड़ने के लिए व्यक्ति की आयु रजिस्ट्रेशन की तिथि को, अर्थात आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस दिन आपकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। सिर्फ एक यही पात्रता है कि आपकी एज 25 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो संस्था से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.publichealthcareteam पर जाकर के मैं तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी से नहीं अनुरोध कर रहा हूं। पहले आप योजनाओं को देखें, समझें, पढ़ें, जो नियमावलियां हैं उसको खूब भली भांति पढ़ें, और आपका जब दिल कहे कि वास्तव में पब्लिक हेल्थ केयर समिति वास्तव में जनहित के लिए है, तब आप रजिस्ट्रेशन कराएं। किसी प्रकार का दबाव नहीं मित्रों, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आपका जब दिल कहे कि वास्तव में हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए वास्तव में हितकारी है, तो आप निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन कराएं। तीनों योजनाओं के लाभार्थी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है मित्रों। रजिस्ट्रेशन करा लेने से ही आप इसके पात्र नहीं होंगे। इसमें आपको प्रत्येक सहयोग करना है। आपको सहयोग के बदले सहयोग कराती है संस्था। जैसे मान लीजिए आप संस्था में 1 लाख मेंबर हैं, ईश्वर करे कभी किसी की डेथ ना हो, इन केस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ये संस्था अगर 50 रुपए का सहयोग लगाएगी कि भैया सभी लोग 50-50 रुपए सहयोग करें, तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की धनराशि आराम से प्राप्त हो जाती है। अगर आपको 50 लाख रुपए की धनराशि किसी कंपनी से प्राप्त करना हो, किसी बैंक से प्राप्त करना हो, तो प्रति वर्ष आपको भाइयों कम से कम 50,000 रुपए जमा भी करना पड़ेगा। प्रति वर्ष जमा करेंगे, और यहाँ पे मात्र 1,000-2,000 इतना ही आपका खर्च होगा। खर्च नहीं होगा, ये आपका सहयोग जाएगा। किसका? अपने भाइयों का, अपने गांव के लोगों का, संस्था के लोगों का। इससे एक आत्मीय भावना भी जागृत होती है। आकस्मिक मृत्यु पर सहयोग योजना, साथियों इसका लॉकिंग समय मैंने रखा है, लॉकिंग पीरियड, क्योंकि कोई भी योजना चलाने के लिए भाई तमाम लोग होते हैं कि सोचते हैं हम जुड़ जाएं और हमको जल्दी से लाभ मिल जाए। तो इसमें लॉकिंग पीरियड जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके 90 दिन बाद ये क्रियान्वयन होगा इसका। और जब इसमें अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे उसको ब्लड कैंसर है या हार्ट की प्रॉब्लम है और कोई भी डिसीज है जो गंभीर बीमारी में आती है, तो उसके लिए लॉकिंग पीरियड 2 वर्ष रखा गया है। ऐसे व्यक्ति अगर हम जोड़ते हैं तो 2 साल बाद संस्था उनका सहयोग कराएगी। और जितनी भी योजनाएं हैं व्यक्ति की आयु के 60 वर्ष तक संचालित की जाएंगी। बात आती है कन्यादान सहयोग योजना की, जो हमारी दूसरी योजना है और आज समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है। साथियों, आज अगर किसी किसान परिवार का, कोई किसान परिवार हो या कोई व्यवसायी हो या एक नौकरी वाला ही हो, एक मीडियम क्लास की फैमिली हो, अगर उसको अपनी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ जाए ना, तो वास्तव में रात दिन नींद नहीं आती है कि कैसे उसको एडजस्ट किया जाए। तो उसकी हेल्प के लिए इसका गठन हम सभी समिति के लोगों ने मिलकर किया है। ये योजना आपके लिए कल्याणकारी होगी, आपकी बेटी के शादी के लिए कल्याणकारी होगी। तो ये जो योजना है, जब आप एक संस्था से जुड़ने लगे, जब इसका रजिस्ट्रेशन कराते समय, उसी समय इसका आपको विकल्प चुनना है। एक विकल्प आएगा, क्या आप कन्यादान सहयोग योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसमें यस और नो का ऑप्शन है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और इसमें बेटी की उम्र 10 से 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप इस योजना को ले रहे हैं तो आपकी बेटी की एज 10 से 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके लिए मैंने लॉकिंग पीरियड, जो समय की बाध्यता है, 3 वर्ष रखा है। ये योजना आपको 3 वर्ष बाद मिलेगी। अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराता है तो 3 साल बाद वो हमसे डिमांड कर सकता है कि भैया हमारी बेटी की शादी है और आप हमको सहयोग कराएं। और इस योजना में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का सहयोग निर्धारित किया गया है कि 10 लाख रुपए अधिकतम सहयोग कराया जा सकता है। इस योजना में जुड़ने के बाद प्रत्येक सदस्य को 20 वर्ष तक सहयोग करना है। इसकी भी बाध्यता है। मित्रों, मान लीजिए आपने कन्यादान सहयोग योजना को लिया और आप जो है
20 साल तक इसमें पैसा जमा करते हैं। और मैंने जो एक न्यूनतम राशि निर्धारित की है, एक लिफाफे का दाम, भैया आप लोग किसी निमंत्रण में जाते हैं तो लिफाफा में लगा के 100, 500, 2000, 100, 200 न्योता देते हैं ना, चंद है ना, सहयोग राशि देते हैं। और वो लिफाफा क्या होता है, कूड़े के भाव चला जाता है। तो जो पैसा वेस्ट जाता है, खराब जाता है, उसी का सहयोग, उसी के सहयोग से, उसी की ताकत से मैं 10 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके परिवार का सहयोग कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैंने कराया है और उसकी 2 बेटियां हैं और वो सोचता है कि हमारे दोनों बेटियों को इसका लाभ मिले, तो उसको 2 रजिस्ट्रेशन कराना है। एक रजिस्ट्रेशन पे एक बेटी के लिए ही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराता है और मैंने मान लिया कि इलाहाबाद, अभी जब इसकी संख्या ज्यादा होगी तो मैं इसको जिला वार्ड विभाजित कर दूंगा। हर जिला के अलग अलग सहयोग होंगे जब लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए इलाहाबाद में हमारे पास 1 लाख लोग जुड़ गए हैं, है ना, तो अगर मैं 10 रुपए चंदा लगाऊंगा तो और सीधा 10 लाख रुपए उसके परिवार को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए सदस्य की संख्या कम होती है तो ये राशि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो प्रतिवर्ष खर्च है, जो एक कैलकुलेशन किया गया है, क्योंकि जितनी नियमावली बनाई गई है ऐसे नहीं लिखी गई है मित्रों, सभी का डेटा एनालिसिस किया गया है, विश्लेषण किया गया है, बेहद विश्लेषण किया गया है। रातों दिन मैंने लगभग 3 महीने से 3-3, 4-4 बजे रात तक, आज भी मैं सुबह 5:30 बजे थोड़ा आधे घंटे के लिए लेता हूँ। तो जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी नियमावलियां हैं, मैंने, और मैं धन्यवाद अपनी पत्नी को भी देना चाहता हूँ कि अगर पत्नी वास्तव में समझदार मिले और जागरूक मिले तो बहुत सारे परिवर्तन अच्छे स्वतः हो जाते हैं जीवन में। तो तमाम नियमावलियां ऐसी थी जिसमें कमियां थी, उन्होंने भी अपना सुझाव दिया कि ये गलत है, समाज के लिए ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने बच्चों को भी देना चाहता हूँ। कभी कभी आंखों में आंसू ही आता है कि बच्चे कहते हैं, पापा जब से आप ये समिति चलाते हैं हमको झाड़ू ही नहीं देते हैं। बिटिया कहती है कि जब से आप समिति चलाते हैं, भाई 3 महीने से अगर मैं घर में हूँ और ऑलरेडी 10-15 घंटे काम कर रहा हूँ, तो इसकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो मेरा उद्देश्य है उन सभी बेटियों के लिए, प्रदेश के उन सभी गरीब परिवारों के लिए जिसका पिता नहीं रहता दुनिया में, मैं सभी समाज के इस तरह के परिवार जिनके पिता नहीं है और जिनकी बेटियों की शादी करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनके लिए यह संस्था एक अभिभावक के रूप में है। तो ये जो कष्ट भी है घर का, बच्चे सहते हैं, अच्छा है, कम कम थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन समाज का कल्याण, हमारी बहुत सारी बेटियों का, लाखों बेटियों का कल्याण, लाखों परिवारों का कल्याण इस संस्था से होगा। दुर्घटना योजना साथियों, ये एक गिफ्ट योजना है। गिफ्ट योजना कहने का मतलब, अगर कोई संस्था से रजिस्ट्रेशन कराता है तो एज ए गिफ्ट है। इसमें संस्था में 120 रुपए व्यवस्था शुल्क निर्धारित है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो 1 साल में 120 रुपया उसको संस्था को संचालन के लिए जमा करेगा। तो जो एक व्यवस्था का संचालन है, जो 120 रुपए लिया जा रहा है साथियों, इसमें से 30% राशि, 30% वो व्यवस्था शुल्क, सॉरी, वो दुर्घटना सहायता योजना में खर्च करने का हम सभी लोगों ने प्लान बनाया है। बाकी जो 70% की राशि है उससे तमाम प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं, ऑफिस का कार्य है, वेबसाइट का कार्य है, प्रचार का कार्य है, और किसी की डेथ हो जाएगी, मान लीजिए कोई जौनपुर का आदमी उससे रजिस्ट्रेशन कराया और फोन करके बताइए भैया कि जौनपुर में फला लोगों की डेथ हो गई, तो भैया फोन से नहीं माना जाएगा। मैंने हर चीजों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक टीम बनाया है। किसी की डेथ होगी तो संस्था अपनी टीम को उसके घर भेजेगी, उसका निरीक्षण और परीक्षण कराएगी। भाई तमाम लोग, हो सकता है बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, सोचे संस्था जुड़ जाओ भैया, 1 लाख लोग हैं, 50 लाख तो मिल ही जाएगा। भाई 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो उसका बृहद परीक्षण कराया जाएगा। तो तमाम खर्च भी आएंगे, कोई जौनपुर जाना है, हापुड़ जाना है, बुलंदशहर जाना है, तो ये जो 70% की राशि है, मतलब 120 रुपए जो आप दे रहे हैं, ये सब इसी में खर्च हो जाएगी। और इसका समय समय पर संस्था हिसाब भी देगी। अगर कोई लेना चाहे कि भैया हमने इतना पैसा जमा किया था तो कहाँ गया पैसा, उसका सारा
लेखा जोखा संस्था के और रिकॉर्ड के पास रहेगा। मैं तो एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैंने जैसे पहले ही बताया कि ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है। इसमें जो पेमेंट है आप ऑनलाइन संस्था के खाते में ही करेंगे, और जो सबसे पारदर्शी और जो सबसे स्वच्छ इस संस्था की योजना और विचार है कि जितने प्रकार के लाभ हैं ये संस्था अपने समिति के खाते में नहीं लेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो संस्था उसकी नॉमिनी, अगर मान लीजिए कोई सदस्य है हमारे संस्था का और उसकी डेथ होती है तो उसकी पत्नी का हम लोग या उसके बेटे का खाता नंबर जारी करेंगे और उसी के खाते में सहयोग कराएंगे। तो भविष्य में कोई उंगली भी कभी नहीं उठा सकता है कि संस्था ने इसमें कुछ हेर फेर किया है। भैया जितना सहयोग आया सीधा आपके खाते में चला गया। किसी की लड़की की शादी पड़ती है तो उसके पिता का खाता नंबर जारी करेंगे और सबसे डायरेक्ट उसमें सहयोग कराएंगे कि भैया जो आया सहयोग सीधा आपके खाते में गया। और इस व्यवस्था का संचालन सुदृढ़ रूप से करेंगे। इसी के लिए संस्था बनाई गई है कि ये कहीं से मान लीजिए आप संस्था से जुड़ते किसी प्रकार का फॉल्ट ना आए, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसीलिए इनमें नियमावलियां बनाई गई है। साथियों, कोई भी संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो या कोई कंपनी हो, वो अपना एक रूलिंग बनाती है, एक नियम बनाती है कि हम इस नियम से कार्य करेंगे। तो ऐसे ही पब्लिक हेल्थ केयर समिति में लगभग 87 नियमावलियां मैंने निर्मित की हैं और मैंने अपने सभी पदाधिकारियों से उसकी के बीच में बैठकर उसको साझा किया है। सभी लोगों ने उसकी सहमति जताया कि वास्तव में ये कल्याणकारी नियमावलियां हैं, लोगों के जनहित में है। उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से उसको लॉन्च किया गया है। आप लोग उसको पढ़ें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कराएं। और 24 घंटे तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। तो मेरी सबसे पहली ड्यूटी जो है वो शिक्षा देना है, जिससे मैं भारत के नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा करके समाज का निर्माण करता हूं। तो सबसे पहले वो काम मैं करता हूं। प्रतिदिन विद्यालय अवधि या कार्यालय अवधि, क्योंकि हमारे जो कार्यकारिणी है हमारे बहुत सारे साथी अन्य विभागों में भी कार्यरत हैं, तो ये हमारा टारगेट है कि हम लोग विद्यालय अवधि या कार्यालय अवधि के बाद प्रतिदिन काम करेंगे और प्रत्येक छुट्टियां जो है उसमें 10 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करेंगे। आने वाले समय में इसी शांतिपुरम में एक बहुत ही बड़ी संस्था ऑफिस डालने का प्लान है। जो अभी संस्था का संचालन हो रहा है, आपका इसका कार्यालय भी सेक्टर है, मकान नंबर है 51 से किया जा रहा है। जैसे ही 30,000 की संख्या होगी, इलाहाबाद प्रतापगढ़ में एक बड़ी सी ऑफिस डालने का प्लान है शांतिपुरम में। और जो जितने भी मित्र जिसे संस्था से संपर्क करना चाहते हैं, ऑफिस से करना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर हमारा बैनर में भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पड़ा हुआ है, आप उससे संपर्क करें। और मैं एक हमारे दिमाग में एक और प्रोजेक्ट है समाज की सेवा करने का, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। हो सकता है भाई किसी की डेथ ना हो, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी है तो सब कुछ है, जान है, और पैसा वैसा बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी जो पब्लिक हेल्थ केयर समिति है ये आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके समाज को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। साथियों, मैं इसमें जो आने वाले समय में जैसे ही 10-20 हजार लोग होंगे, सबसे हिट योजना जोड़ने का प्लान है मेरा, उसका भी मैंने डेटा एनालिसिस किया है। हेल्थ इंश्योरेंस, आज हर व्यक्ति को इंश्योरेंस की जरूरत है, स्वास्थ्य बीमा की जरूरत सबको है। आप किसी भी कंपनी का करा लें, मैंने क्या कहा, मुझे किसी कंपनियों का विरोध नहीं है, सबका रिस्पेक्ट करता हूं मैं, लेकिन मैं ऐसी योजनाओं का संचालन करना चाहता हूं आपकी सहयोग से कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो। तो इसीलिए यह सोच करके मैंने स्वास्थ्य बीमा योजना चलाने का प्लान किया है और आने वाले समय में सिर्फ 1,000 रुपए ही हम आपको 3 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी भी साथी के मन में कोई संदेह हो तो वो हमसे निश्चित रूप से पूछ सकता है, हमारे हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।